ये गौर यंग में भास्म रमे हो बागंबर मृग छाला शीस जटाओं में बहती हो पावन गंगा धारा। ये उगल रहे हो विषधर भूखे और सन की भारी। आओ मेरे मन मंदिर में हे भोले त्रिपुरारी। ये गौर यंग में भास्म रमे हो और बागंबर मृग छाला नीलकंठ गल में पहने हो प्रभु मुंडन की माला। ये भाल बिंद पर चमक रहा हो और शशि कर न्यारा न्यारा। भाव विभूषित बामांगत हो गौरा छवि क्या मतवारा। ये रुन झुन झनक रही हो और गणनायक की करताल और ये फम के रही हो फट फटक सिलाए। ये आस तो से अब राजित शशिधर और आस तो से असुरारे। आओ मेरे मन मंदिर में हे भोले त्रिपुरा। हमारे होते इस मिथिला में ओ सीरत कन्या दान हुआ तो विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ यदि गुरु शंकर का अपमान हुआ। मिथिला की इस मकसाला में करके कौशल दिखलाऊंगा और वीरों का मान करूं मर्दन। ये लोहू की नदी बहाऊंगा। अब देखें कैसा वह समरधीर रणभेरी याद बजाता है और देखें कौन लाल मैया का अजगों में हाथ लगाता है शपथ हमें पन्नक धर की मैं जौहर रात दिखा दूंगा और भाल काट के बैरी का अजगों को भेंट चढ़ा दूंगा। ये रंगभूमि बनेगी रणशाला, ये रंगभूमि बनेगी रणशाला। तलवारों का घर्षण होगा और नैन खोलकर देख बाण अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये भगवान भूल भावन पावन पिनाक आपकी ओर अगर कोई आंख उठा करके हिले तो उसकी आंख फोड़वा लूं और अगर कर कमल कोई बढ़ा के देखे तो भुजदंड उखाड़ के फेंक दूं। ये मेदिनी की वसुंधरा पर लोहू तृप्त धराधाम को करके वसुधा को रक्त रंजित सिंहा श्रृंगार करके सुशोभित करके दिखाऊं और ऐसी न करूं तो शपथ गुरु चरणों की और जीते जी लंकापति रावण ना कहूं। नमस्कार, आप हैं पूर्व परशुराम एवं रावण अभिनेता पंडित अम्बरीश तिवारी। जनपद औरैया के ग्राम गमनामऊ के मूल निवासी पंडित अम्बरीश तिवारी ने सन 1976 के लगभग परशुराम जी का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 16 वर्ष थी, लेकिन शारीरिक सौष्ठव परशुराम अभिनय के अनुकूल न होने के कारण तिवारी जी ने परशुरामी छोड़कर रावण की भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया और इटावा जनपद के चर्चित रावण अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस बीच कई बार आपने वाणासुर का भी अभिनीत किया है। पंडित अम्बरीश तिवारी अपना अभिनय संबंधी मार्गदर्शक ग्राम रानीपुर के निवासी पूर्व रामलीला कलाकार पंडित सुरेंद्र शुक्ल को मानते हैं। सन 2005 में अचानक छत से गिर जाने के कारण अम्बरीश जी के नेत्रों की ज्योति चली गई, अतः अभिनय पर विराम लगना स्वाभाविक था। 1 जुलाई 2016 को तिवारी जी ने दिव्यापुर के निकटवर्ती ग्राम हरतौली में
अंतिम बार वांगड़ासुर का अभिनय करके रामलीला से पूर्णतया संन्यास ले लिया और अब महाभारत कथावक्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। आपकी जानकारी के लिए बताना आवश्यक है कि पंडित अम्बरीश तिवारी रिश्ते में हमारे साले हैं। विवाह के बाद से रामलीला संबंधी आपका मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहता है। यह संयोग ही था कि जब मैं रामलीला से जुड़ना चाहता था तब ना तो हमारे परिवार में, ना ही रिश्तेदारी में और ना चिर परिचितों में ही कोई रामलीला का कलाकार था जिससे मुझे अभिनय सीखने में सहायता मिल जाती। परंतु लक्ष्मण का अभिनय सीखने के बाद विवाह जिस घर में हुआ वह रामलीला कलाकारों का ही मिला। अम्बरीश जी के छोटे भाई अनिरुद्ध तिवारी रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार हैं। चाचा पंडित रमाकांत त्रिपाठी ख्यातिलब्ध लक्ष्मण अभिनेता हैं। दूसरे चाचा पंडित ब्रजेश त्रिपाठी विश्वामित्र जी के अभिनेता हैं तथा परिवार के अन्य सदस्य भी रामलीला से गहरी रुचि रखते हैं। प्रस्तुत है पंडित अम्बरीश तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा के बारे में 31 अगस्त 2016 को हुई विशेष बातचीत। अम्बरीश निवास अम्बरीश तिवारी, गमनामऊ निवासी, गमनामऊ अटा औरैया। रामलीला में कब अभिनय शुरू किया था आपने? 23 साल है ये और लगभग 18 साल उधर लगाए दो। क्या तो 18-23 लगभग जो है 40 साल लगभग अभिनय 80 में किया था शुरू। काहे का अभिनय शुरू किया था? रावण का। तो उम्र कितनी थी उस समय आपकी? उस समय उम्र 18 साल। 18 साल के थे आप 80 में, सन 80 में। तो कैसे प्रेरणा मिली रावण का अभिनय करने के लिए? रावण के अभिनय के लिए हमको प्रेरणा ऐसे मिली कि रामलीला में लोगों को हमने अपने गांव में देखा कि कला पक्ष रावण का अभिनय करने वाला था लेकिन कला पक्ष बहुत हल्का था और उस हल्के कला पक्ष को देख करके मेरे अंदर एक साहस बना कि यार इस जगह पे अगर आज हम भी कुछ तैयारी करते तो उस समय हमारे पिताजी ने वहाँ पर जो है उनको अलग करके और मेरे पिताजी ने रावण का पाठ मारा था। पिताजी ने आपको? हमारे पिताजी ने। क्या नाम पिताजी का आपके? श्री बलराम तिवारी। कहाँ की बात है ये? गमनामऊ की। तो वो कौन थे रावण जो बने थे आपके यहाँ? पहले जो आए थे वो पृथ्वीपुरा के थे, कन्हैया लाल दुबे, लेकिन उनका पाठ बिगड़ गया था, समाधि नहीं था उनकी, भाई तो अलग कर दिया। तो पिताजी पहुँच गए रावण बन गए? हाँ, तो हमारे पिताजी बोले से ज्यादा बढ़िया हम करना। तो रोशन बारी गांव के थे, उन्होंने इनका मेकअप किया और मेकअप करके भाई पिताजी को संस्कृत के श्लोक 2-4 याद थे, उन्होंने श्लोक भी पढ़े और फिर एक कवि ललित थे, ललित, तो उन ललित की कवियों की उन्होंने जो है अपनी समाधि पे 2-4 छंद गीत बोले और बाकी बात जनक सवार तालाब भाई और फिर रावण बाबा से संवाद हुआ। तो वही देख के हमने कहा जब हमारे पूर्वज इतना ऐसा कुछ करते थे तो हम भी इस लीला को करें। वो पिताजी का आखिरी और पहला अभिनय था? बस एक है उनका जिंदगी में हमने देखा बस गाँव में। अच्छा, उसके पहले नहीं किया कभी? बाद में ना पहले लंबे गुप्त थे तो उनका तो बड़ा जमा होगा सब। हाँ, लंबे तो फिर तो 6 फुटा से आराम से। हाँ। तो फिर आपने रावण का अभिनय फिर लिखाया किससे, साहित्य किससे लिया? साहित्य किसी से नहीं, न किसी से लिखाया न किसी से साहित्य लिया। मैंने स्वयं की रचना करके और रामायण को अपना गुरु मान के और रामायण से शिक्षा दी। कोई गुरु नहीं बनाया कोई ना? अच्छा, अगर बनाया है और माना है तो सुरेंद्र शुक्ला रानी को। अच्छा, उनको माना है बस, इसके अलावा किसी को कुछ उन्हें सपोर्ट मिला। पहली स्टेज कहाँ हुई थी आपकी? हमारी रामलीला की पहली स्टेज हुई थी, शायद आपने जो देखा हो, गांव से जब निकलते हो तो और गोपालपुर के लिए जाते हो, बिल्कुल गांव से निकलते ही में बगिया है, वो उसी बगिया में जो है रावण का अभिनय हमारा था और लक्ष्मण का अभिनय छोटे सरकार वीकेपुर, परशुरामी में कृष्णेश बसैया वाले और जनक में थे जो है केवटरा की वाजपेयी इत्यादि सब। गांव में ही कार्यक्रम मतलब हुआ था? गांव के लोगों ने कराया था? गांव में हुआ था, गांव के लोगों ने कराया था। कब तक अभिनय किया आपने फिर? तो ये अभिनय हमने किया होगा लगभग में सन 76-77 में। नहीं, 80 बता रहे हो आप? हाँ चलो 80 सही।
तो 80 में ये हमने अभिनय किया होगा। और लगभग में लास्ट मंच हमारी हुई है तुम्हारे कसाहा में, जब शायद आप और रमाकांत थे। यहाँ हुई ना वहाँ पे हरतौली में, ये लास्ट मंच थी। तो तब तो स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया होगा उस समय आपका शुरू किया था? तब हमारे शरीर में वजन था 73 किलो। अच्छा। और आवाज तो मतलब बढ़िया आवाज में दम थी। तो इस शरीर फिर बंद क्यों करना पड़ा? क्या स्वास्थ्य गड़बड़ा गया इसलिए? नहीं, छत से गिर गए थे ना, रोशनी आंखों की रोशनी चली गई थी। अच्छा, इस समय दिखाई नहीं देता बिल्कुल से। तो मतलब इसकी वजह से अभिनय भी बंद करना पड़ा। और भी कोई अभिनय के बाणासुर भी तो बने हैं आप? हमने हमने बाणासुर का भी किया और 10-5 मंचे परशुरामी की भी मैंने की। ये रमाकांत जानते हैं। अच्छा। तो मतलब वही औरैया के आसपास सब रहा कार्यक्रम आपका? परशुरामी की मंचे जैसे खोयला गए तो खोयला में कर आए। जैसे उधर नदी पार एक पड़रिया गांव यादवन का है, वहाँ गए, वहाँ कर आए। और इधर ये जो है बलाई दिव्यापुर के पास, यहाँ कर आई। तो 20-22 साल की उम्र में तो राम लक्ष्मण के मंच अभिनय ने आकर्षित नहीं किया था आपको? रावण ने सीधे आकर्षित किया। अच्छा, रावण के में हमको तैयारी और भी नहीं आकर्षित राम लक्ष्मण के अभिनय ने नहीं किया आपको? काहे? जो है बुलंद आवाज थी, तो उस आधार से जो है हमने परशुरामी में स्वास्थ्य को हल्का देख करके तब रावण के हमने तैयारी की। तो पहले परशुरामी की क्या? हाँ, पहले परशुरामी की। तो 80 के पहले ही परशुरामी की थी? हाँ, परशुरामी की 80 पहले परशुरामी की होगी हमने 15-16 साल पर। 15-16 साल पहले? हाँ, 15-16 साल की उम्र जब होगी तब हाँ क्या तब शरीर बढ़िया था? और हाँ, शरीर बढ़िया था। शरीर 16 वर्ष की उम्र में हमारा 70 किलो वजन हो चुका था। अच्छा। तो लक्ष्मण कौन बना था आपके साथ में? लक्ष्मण हमारे साथ में ये बने थे, आगे रूरा के थे, कोई भगवताचार्य, क्या नाम था उनका, नाम हमें ध्यान नहीं है। हम उनका नाम तो पूछ लेंगे। वो अब फपून छल्ला चौराहे पे रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब फिर परशुरामी बंद काय कर दिया आपने? हमने परशुरामी इसी से बंद कर दी कि स्वास्थ्य में थोड़ी वो स्वास्थ्य का वो वजन नहीं था, इसलिए। अच्छा। पर्सनैलिटी नहीं थी। तो कोई एक तो कविता जरा सुना दीजिए, कोई गीत सुना दीजिए। परशुरामी के कहीं का भी कोई सुना दीजिए, परशुरामी की सुना दीजिए, फिर एक रावण की का एक छंद सुना दीजिए। ये गौर यंग में भास्म रमे हो, बागंबर मृग छाला, शीश जटाओं में बहती हो पावन गंगा धारा, ये उगल रहे हो विषधर भूखे और सन की वारी, आओ मेरे मन मंदिर में हे भोले त्रिपुरारी, ये गौर यंग में भास्म रमे हो और बागंबर मृग छाला, नीलकंठ गल में पहने हो प्रभु मुंडन की माला, ये भाल बिंदु पर चमक रहा हो और सस कर न्यारा न्यारा, भाव विभूषित बामांगत हो गौरा छवि क्या मतवारा, ये रुन झुन झनक रही हो और गणनायक की करताल, और ये फम फम के रही हो फट फट फटक
सिलाए। ये आस तो से अब राजित शशिधर और आस तो से असुरारे। आओ मेरे मन मंदिर में हे भोले त्रिपुरारी। बहुत सुंदर। एक कोई रावण का छंद सुना दीजिए, वीर रस का। देखे कैसा है समर धीर, ये रणभेरी आज बजाता है। और देखें कौन लाल मैया का, या अजगो में हाथ लगाता है शपथ हमें पन्नग धर की, मैं जौहर रात दिखा दूंगा। ये भाल काट के बैरी का, अजगो को भेंट चढ़ा दूंगा। ये रंगभूम बनेगी रणशाला, ये रंगभूम बनेगी रणशाला। अब तलवारों का घर्षण होगा और श्रवण खोल कर सुनो बाल, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। बहुत सुंदर। अब इस समय क्या करते हैं उसके बाद, जब बंद कर दिया अभिनय, बंद करने के बाद? अभिनय बंद किया है तो इस समय अब हमारी यज्ञ और भागवतों में महाभारत की भूमिका में जाया करता हूँ। महाभारत का मतलब कथा सुनाते हैं? महाभारत कथा व्यास हो गए हैं। हाँ सुनाओ। गुरु भूत भावन के पावन पिनाक, लंकापति रावण का अंतिम प्रणाम। मैं देख रहा हूँ मैथिली अधिवेशन में कि बल का बकरा बना करके बलवेदी पर स्थापित योगी शीलध्वज के द्वारा तुम्हें करा दिया गया है, परंतु हमारे होते इस मिथिला में वो शीलध्वज कन्या दान हुआ तो विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। यदि गुरु शंकर का अपमान हुआ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ। गुरु शंकर का अपमान हुआ, मिथिला की इस मकसाला में करके कौशल दिखलाऊंगा और वीरों का मान करूं मर्दन, ये लोहू की नदी बहाऊंगा। अब देखें कैसा वह समर धीर, रणभेरी आज बजाता है। और देखें कौन लाल मैया का, अजगो में हाथ लगाता है शपथ हमें पन्नग धर की, मैं जौहर रात दिखा दूंगा। और भाल काट के बैरी का, अजगो को भेंट चढ़ा दूंगा। ये रंगभूम बनेगी रणशाला, ये रंगभूम बनेगी रणशाला। तलवारों का घर्षण होगा और नैन खोल कर देख बाल, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये भगवान भूल भावन पावन पिनाक, आपकी ओर अगर कोई आंख उठा करके हिले तो उसकी आंख फोड़वा लूं, और अगर कर कमल कोई बढ़ा के देखे तो भुजदंड उखाड़ के फेंक दूं। ये मेदिनी की वसुंधरा पर लोहू तृप्त धराधाम को करके वसुधा को रक्त रंजित सिंहा श्रृंगार करके सुशोभित करके दिखाऊं। और ऐसी ना करूं तो शपथ गुरु चरणों की, और जीते जी लंकापति रावण ना कहाऊं। कोई शिष्य नहीं बनाया आपने? नहीं, शिष्य नहीं बनाया। शिष्य बनाया कि देख ले, शिष्य सब साले धोखाबाज होते हैं। मतलब बने एक आध बने है? बने हैं पहले? हाँ बने। सबसे पहले हमने रमाकांत को बनाया, और रमाकांत जीवन में ये नहीं कह सकते हमने अम्बरीश को एक मंच दी। क्या? एक भी मंच हमने इनके द्वारा नहीं की कभी भी जीवन। आपस में गए नहीं दूसरे के लिवा के कहीं? ना। क्या? हमने इनको दी होंगी मंच 10-5, लेकिन इनकी मंच को मैंने एक भी मंच को कवर नहीं किया। और ना हमने प्रयास किया। और कोई शिष्य बनाया? और हमने एक संत कुमार के ओझा के भैया को शिष्य बनाया था, 1200 का पाठ किया, बढ़िया पाठ करता था। क्या नाम था? जो है उसका नाम था जो है घरेलू नाम शायद लालजी था। और फौज फिर वो एकदम आएगी फौज में ड्यूटी, तो वो फौज नंबर आएगा, फौज में चला गया। फिर और नहीं बनाया कोई? फिर मूलचंद को बनाया हमने। बड़ा सुरक्षा। हाँ, मूलचंद को बनाया और मूलचंद को बढ़िया पाठ करवाया। एक लड़का वहाँ का और है मणियन का, तो का नाम रामपाल, वो पाठ बढ़िया कर, बहुत बढ़िया पाठ। अब कल्लू को तुमने बनाया, भाई तुम्हारे छोटे? कल्लू को बनाया, लेकिन इन्होंने हमारी कोई शिक्षा की हिसाब व्यवस्था ले नहीं पाई। भाई शिष्य को मतलब होता है मूर्ता मान प्रतिष्ठा कवर करिए, और फिर तुम्हें कोई नीचा दिखाए तो हमसे बताना। हाँ, तुम कहीं दबी खाओ,
हमसे मिलो आकर के फलाने जगह रिपीट खा खवा अब देश ने मूलचंद को एक जगह एक बार फांसा और ये इन्हें कहूँ जा कह दी बालेश्वर से कह रहे पप्पू अब कहा जाना है यार उन्हें दिखा नहीं सुना 20 साल होगी छोड़ा छाना बिका और बाद अब देश ने ले डालो और हमने कही उन्हें मूलचंद इन शब्दों में तुम्हें अब देश ने ले डालो कही हाँ हमने इनके ये उत्तर है और हम मौका बैठे होते तो अब देश को हम बंधन में बांध देते और नहीं फिर बुलाए लो ना बांधने में हमसे तुम कहियो काका चाहे यहाँ बुलाए लो अब देश को और ना उन्हीं शब्दों में बांध दें तो हम हमारे अब देश की 1,000 की शर्त रख जाए उन्हीं शब्दों में बांध दें। अच्छा तैयारी पढ़ाई लिखाई भी है मतलब है चिंतन करता रहता हूँ अभी। अच्छा वो समय कमजोरी कतई नहीं। रामचरितमानस का अध्ययन किया तो उन्होंने बताया नहीं मूलचंद ने किस जो मूलचंद को फांसा था उन्होंने रावण ने किस बात पे फांसा था? वो रावण को मूलचंद को रावण ने फांसा था कि इन्होंने कहा कि दशानंद जी आप जो है धनुष नहीं तोड़ेंगे और आप कहते हो हमारे होते ऐसा नहीं हो तो अब देश ने कहा कि बालासुर जी हमारे होते धनुष कल टूटता हो अब ही टूट जाए। सीता का विवाह मैं रोकता नहीं हूँ मैं विरोधक अवरोधक नहीं बनता हूँ कि हम विरोधाभास इसका करूँ ना। सीता का विवाह कुछ समय पहले होता हो वो तुरंत हो जाए मैं कोई विरोध नहीं। जो भी स्वीकार हो रहा है मैं विरोधी बनना नहीं चाहता हूँ। योगी सीरज का संयोजक बन के आया हूँ। तो मैंने कहा कि अगर उसने ये कहा तो आप ये कहते कि दशानन रावण आप रावण का जीवन चरित रहा है विरोधाभास में शुभ आचरण कतौ नहीं होई वेद विप्र गुरमान न कोई। जब शुभ आचरण आपके कार्यकाल में कहीं होते ही नहीं थे वो आज शुभ के जो शुभ के असंयोजक था वो संयोजक बन रहा है। तो संयोजक क्यों बन रहा है? इसमें बलपुत्र बाणासुर का भय है। आपको हमारा भय हुआ तब संयोजक बने और शुभ आचरण कतौ नहीं हुई। आपके होते शुभ कार्य कहीं होते ही नहीं थे और वेद विप्र गुरमान न कोई ये मान प्रतिष्ठा सारी धूल धूसित हो रही थी और आज हमारे आते ही सारी प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया। तो ये क्यों हो गया? मैं वही बल का कुमार हूँ जिसके यहाँ बड़े जतन एक गयो पताला राखे बान ससुर हाई साला और खेले बालक मारई जाई लाग दया बलदीन छुड़ाई। ये वही बल का बेटा है जिसने घुड़सालों में बांधा था मस्तकों पर 10 दीपक जलाए और वही तो रावण हो आज आप हमें देख के भय मान करके और कह रहे मैं संयोजक हूँ। वरना हो तो कहें आप और कोई बिंदु रखे हमारे पास सरकार रखो तो तुम आप यार हम यार लज्जा पड़ा ना 5 रुपये बोले यार हमसे गलती हो गई तो आपके करने की क्या कहूँ कोई भी हो अब देश की का गिनती जोन कौन हो तुम ले आओ कोई बात अब जाया निगाह नहीं रही था